बेगम साहिबा, साहब जी, वो हसीना छत पे। बीबी, कूदने की कोशिश मत करो, गिरफ्तारी दे दो। आगे नहीं बढ़ना, मैं बता रही हूँ तुझे, आगे नहीं बढ़ना, इधर ही खड़े रहे। हसीना, आ गए आप साहब जी। अहमद, इसे रोके, इससे पहले कोई बेवकूफी ना कर जाए। हसीना कोई बेवकूफी मत करना। भर लो साहब जी के कान और, लेकिन होगा तो वही जो हसीना चाहे, और मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, समझे आप लोगों को क्या लगा हसीना आप लोगों के हाथ आ जाएगी और सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहेगी? सोचिएगा भी मत, हसीना अपनी मर्जी से आई थी और अपनी मर्जी से इस घर से जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा दिल की कहानी की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामों की दिलचस्प और जज्बात से भरपूर कहानियाँ। चलिए चलते हैं ड्रामा की तरफ। अहमर की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहाँ हर सच एक नए राज को जन्म दे रहा है। मसूमा की अचानक वापसी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, लेकिन हर कोई उसकी वापसी को खुशी की खबर नहीं समझ रहा। हुसीना मुसलसल अहमर के कान भरने की कोशिश करती है। वो उसे याद दिलाती है कि यही मसूमा थी जिस पर कभी फराज के साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगा था। हुसीना का दावा है कि मसूमा ने अपनी मौत का ड्रामा सिर्फ इसलिए रचाया ताकि वो फराज के साथ आज़ाद ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन अहमर उस वक्त किसी और ही सोच में डूबा हुआ है। वो कहता है कि मसूमा से हर लम्हे का हिसाब ज़रूर लिया जाएगा, मगर अभी उसके सामने इससे भी ज़्यादा अहम मामलात मौजूद हैं। दूसरी तरफ हुसीना के चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट है, जैसे उसने कोई ऐसा तीर चला दिया हो जिसका नतीजा सबको हैरान कर देगा। इसी दौरान बिलाल को लेने उसके वालिद आते हैं, मगर बिलाल साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि जिस घर में उसकी माँ की इज्जत ना हो वो घर उसका नहीं हो सकता। इसके मासूम अल्फाज हर सुनने वाले का दिल चीर देते हैं। जब मसूमा अपने बेटे से मिलती है तो बरसों की जुदाई एक लम्हे में आंसुओं में बदल जाती है। बिलाल अपनी माँ से लिपट जाता है और डरते हुए कहता है कि वो उसे दोबारा कभी छोड़कर न जाए। मसूमा अपने बेटे को सीने से लगाकर सिर्फ इतना कहती है कि अब वो उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी। इधर अहमर के दिल में फराज का नाम एक बार फिर नफरत की आग भड़का देता है, लेकिन मसूमा सबके सामने हकीकत बयान करती है कि अगर फराज ना होता तो वो आज जिंदा भी ना होती। जलती हुई गाड़ी से उसे फराज नहीं निकाला था और नई जिंदगी दी थी। ये बात सुनकर अहमर मजीद गुस्से में आ जाता है। इसे महसूस होता है जैसे मसूमा आज भी फराज की तारीफ कर रही है, मगर मसूमा पूरे एतमाद से कहती है कि वो सिर्फ सच बोल रही है, क्योंकि उसके दिल में ना कोई खौफ है और ना ही कोई छुपी हुई बात। घर का माहौल लम्हा बलम्हा मजीद कशीदा होता जा रहा है। बिलाल अपनी माँ के साथ रहना चाहता है, मगर हर तरफ साजिशों और नफरतों का जाल बीत चुका है। अहमद अचानक एक ऐसा फैसला करता है जिससे सब हैरान रह जाते हैं। वो ऐलान करता है कि अब बिलाल की सरपरस्ती सिर्फ उसकी दादी के पास होगी और मसूमा का इस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मसूमा ये सुनकर टूट जाती है, लेकिन वो खामोश रहने वालों में से नहीं। वो अहमर के सामने एक ऐसा राज खोलती है जो सब कुछ बदल सकता है। वो बताती है कि हुसीना की शादी भी एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें उसका भाई, सरपंच और उसकी माँ सब बराबर के शरीक थे। ये इंकिशाफ सुनते ही अहमर के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। वो पहली बार सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद जिस औरत पर उसने अंधा एतमाद किया
वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। दूसरी तरफ हुसीना को भी अंदाजा हो जाता है कि अब उसके झूठ ज्यादा देर तक छुप नहीं सकेंगे, लेकिन वो आखिरी वार करने के लिए भी तैयार बैठी है। क्या अहमर वक्त रहते हकीकत जान पाएगा? क्या मासूमा अपनी बेगुनाही साबित कर सकेगी? और क्या हुसीना के तमाम राज दुनिया के सामने आ जाएंगे? ये सब जानने के लिए अगला हिस्सा जरूर देखें। अगर आपको ये